आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का प्रभु परमेश्वर के महान उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। आज हम जिस टॉपिक में से सुनने वाले हैं वो टॉपिक मैंने लिया है परमेश्वर की हजूरी में रहना जरूरी है। परमेश्वर के हजूरी में रहना जरूरी है। और इस टॉपिक को बांटने के लिए मैं पवित्र बाइबल में से कुछ वचन आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। और जो वचन मैंने लिए है वो वचन है पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 6 आयत से लेकर 8 आयत तक। आइए हम इस वचन में से सुनेंगे। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 6 आयत से लेकर 8 आयत तक। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, हम बड़ी दया नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं, आपका शुक्रगुजार करते हैं। जो वचन हमने पढ़ा है वो पहले से आशीषित है, बट हमारे लिए वो नए से आशीषित करना और वचन बांटने के लिए आपका पवित्र आत्मा हमें देना। ये छोटी प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुन और ग्रहण कर, आमीन। हमने पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 6 आयत से लेकर 8 आयत तक सुना और आज का टॉपिक लिया है परमेश्वर की हजूरी में रहना जरूरी है। और ये टॉपिक शुरू करते हुए हम एक देखेंगे और वो उदाहरण ये जो प्रार्थना करते उनके जीवन में भी समस्याएं होती है, और जो प्रार्थना करते नहीं उनके जीवन में भी समस्याएं होती है। प्रार्थना करने वाले जो लोग हैं उनके जीवन में भी समस्याएं हैं, और जो प्रार्थना नहीं करते उनके जीवन में भी समस्याएं हैं। तो फर्क क्या है ये हम देखेंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हमें ये समझ में आता है कि जो प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में एक समस्या आती है, वो चली जाती है, फिर दूसरी समस्या आती है, वो चली जाती है, फिर तीसरी समस्या आती है, वो चली जाती है। समस्या यानी कि कष्ट, दुख, बीमारी, ऐसी परेशानी आती है, और एक परेशानी जाने के बाद दूसरी परेशानी आती है, क्योंकि परमेश्वर उनको वो परेशानी में से निकलने के लिए सहायता करते, मदद करते, छुटकारा देने के लिए वो खुद उसका प्रभु परमेश्वर हाथ बढ़ाता है, ये हमें समझता है। बट जो प्रार्थना नहीं करते उनके जीवन में एक समस्या आती है, कष्ट आते हैं, मुसीबत आती है, और वो वैसे ही रहती है। और दूसरे फिर कष्ट आते हैं, मुसीबत आती है, परेशानी आती है, और ऐसे करते परेशानियां बढ़ जाती है। शुरुआत के दिनों में ये तो आशीषित है, आनंदित है, ऐसा हमें लगता है, बट बाद में हमें समझता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में वो न रहने के कारण परमेश्वर की सहायता उन्हें नहीं मिलती, और परमेश्वर की सहायता न मिलने के कारण उनके जीवन में कष्ट, समस्या, आपत्ति, विपत्ति, परेशानियां बढ़ती जाती है, और फिर बाद में क्या करना ये उनको समझ में नहीं आता, और फिर कभी कभी वो क्या करते, गलत स्टेप ले लेते, गलत स्टेप उठाते, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं ये उनको समझ में नहीं आता है। और आज के वचन में हमने देखा है कि वचन हमें कहता है 8वां आयत, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसका 8वां आयत, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि वो किसको फाड़ खाए। वो इस खोज में रहता है कि वो किसको फाड़ खाए। और फिर शैतान जो प्रार्थना नहीं करते उनको खोजता है, वो उनको पकड़ता है और उनको फाड़ खाने के लिए तैयार हो जाता है, वो रेडी हो जाता है, प्रिपेयर्ड हो जाता है। ये हमें इससे समझता है। और अगर हम प्रार्थना करते तो पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 6th वर्स हमें ये कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। पर प्रभु परमेश्वर में रहने के कारण, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के कारण, प्रार्थना करने के कारण उचित समय जो कि परमेश्वर की तरफ से होता है, परमेश्वर की ओर से होता है, उस समय परमेश्वर हमें जरूर बढ़ाएंगे। जीवन में समस्या आएगी, हम गिरेंगे, परंतु फिर से हम प्रभु परमेश्वर की मदद से, प्रभु यीशु के नाम से उठकर खड़े हो पाएंगे। और इसलिए ये और ज्यादा अच्छी तरह से हमें समझने के लिए मैं और एक वचन यहाँ पढ़ता हूँ, नीति वचन उसका 24वां अध्याय और उसका 16वां वचन। नीति वचन उसका 24वां अध्याय और 16वां वचन हमें कहता है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते। वचन हमें कहता है धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठकर खड़ा होता है, उठ खड़ा होता है। इससे हमें समझता है कि धर्मी गिरेगा
बट प्रभु परमेश्वर उसको खड़ा करेगा, जरूर करेगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर की हजूरी में जो रहते हैं प्रभु परमेश्वर उनकी सहायता करते हैं। परमेश्वर की हजूरी में जो रहते हैं परमेश्वर उनके जीवन में से कष्ट, मुसीबत, बाधा, परेशानी, दुख, पीड़ा, आपत्ति, दुविधा और इसी के तरह बहुत सारे अलग अलग जो परेशानी वाले चीजें होती है वो सब निकाल देते हैं। और जो प्रार्थना नहीं करते उनके जीवन में कष्ट, मुसीबत, बाधा, परेशानी, विपत्ति, आपत्ति, दुविधा और बहुत सारे ऐसी गलत चीजें, परेशानियां आती ही जाती है और परमेश्वर की सहायता ना होने के कारण वो उनको निकाल भी नहीं पाते और फिर वो गलत स्टेप लेते और शैतान उनको फाड़ खाए जैसी उनकी स्थिति होती है। यह हमें इससे सीखने मिलता है। इस धरती पे, इस पृथ्वी पे हम इसीलिए, मसीह लोग इसी के लिए जाने जाते हैं कि हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हम सुसमाचार करने वाले लोग हैं, हम वचन बांटने वाले लोग हैं। और जब तक हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने सांस रखी हुई है, जब तक हम जिंदा है तब तक हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि वो प्रार्थना से हमारी भी मुसीबतें दूर होती है, परेशानियां दूर होती है और दूसरों की भी परेशानियां दूर होने के लिए प्रभु परमेश्वर हमें इस्तेमाल करते हैं। और वचन में से अगर हम देखेंगे भजन संहिता 30 और उसका 9वां वचन हमें यह कहता है, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? मिट्टी यानी कि जब हमारे जीवन में से ये सांस चली जाएगी तब हम मिट्टी हो जाते हैं, मिट्टी हो जाएंगे और तब हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद कर सकेंगे? क्या हम उसकी सच्चाई का प्रचार कर सकेंगे? नहीं। ये अवसर हमें प्रभु परमेश्वर ने इसलिए दिया है क्योंकि हम उसका धन्यवाद कर सके, हम उसकी प्रार्थना कर सके, हम उसको अच्छे बातें जो हमें उसने दिए उसके लिए धन्यवाद कर सके। उसी के साथ साथ उसका जो राज्य है, किंगडम है, उसके एक्सटेंशन के लिए खुद इस्तेमाल हो सके, इसलिए उसने हमें ये अवसर दिया है। और अगर हम ये करते और प्रार्थना करते, सुसमाचार प्रचार करते, परमेश्वर की हजूरी में रहते, क्योंकि परमेश्वर की हजूरी में रहना जरूरी है, तो सिर्फ कष्ट, मुसीबत, दुविधाएं, आपत्ति, विपत्ति, इस तरह के परेशानियां सिर्फ दूर नहीं होती, तो ये दूर होने के बाद प्रभु परमेश्वर इस सब चीजों का रिप्लेसमेंट किस चीजों से करता है ये हम देखेंगे। और वो चीजें अच्छा स्वास्थ्य हमें देते हैं, प्रभु परमेश्वर हमें अच्छा स्वास्थ्य देते, हमें समृद्ध जीवन देते, उसी के साथ साथ सुख, समाधान, सुरक्षा, शांति, आराम, सफलता, खुशी, आनंद, संतोष, उन्नति, प्रसन्नता, इन जैसे चीजों से भरते हैं। और जीवन में खुशी जरूरी है, शांति जरूरी है, आराम जरूरी है, सफलता जरूरी है, और ये जो जरूरी चीजें वो प्रभु परमेश्वर की हजूरी में रहने से हमें मिलती है। और प्रभु परमेश्वर की हजूरी में अगर हमें स्वास्थ्य, समृद्धि, सुख, समाधान, शांति, आराम, आनंद, प्रसन्नता, संतोष और खुशी और सफलता मिलती है, तो क्यों हम परमेश्वर की हजूरी में रहना पसंद नहीं करेंगे? तो आज से हम परमेश्वर की हजूरी में रहने का एक निर्धार करेंगे, एक एम करेंगे और प्रभु परमेश्वर की हजूरी में रहेंगे। और प्रभु परमेश्वर की हजूरी में रहने से, यहोवा परमेश्वर की हजूरी में रहने से ये सब चीजें मिलती है, तो परमेश्वर की हजूरी में रहते हुए खुद को आशीषित करेंगे। ये छोटे से वचन द्वारा प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि ये सुंदर वचन बांटने के लिए आपने हमें आपका पवित्र आत्मा दिया। जो वचन हमने सुना है कि परमेश्वर की हजूरी में सफलता है, आराम है, शांति है, प्रसन्नता है, आनंद है, तो ये सब चीजें हमारे जीवन में हम पाने के लिए, इस वचन के अनुसार चलने के लिए हमें आप मदद करना और आपकी पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें जरूर देना। यीशु के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुना और ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेकर हमेशा तक आप सभी पे बनी रहे, आमीन।